हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज डूइंग गुड इन देयर लाइफ। एंड अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स डाउन बिलो। एंड आज की जो मेरी वीडियो है ये प्रीवियस पार्ट की कंटिन्यूएशन है। तो आप अगर नए हैं तो प्लीज़ आप जो मेरा प्रीवियस यानी कि पहला वाला, इससे पहला वाला जो पार्ट है उसे ज़रूर देखें। एंड आगे कंटिन्यू करते हैं। तो होता ये है कि जो शुक्राचार्य होते हैं वो आए होते हैं अपने शिष्य यानी कि महिषासुर के पास, अपने दैत्य शिष्य के पास, और उसे समझाते हैं कि तुम जगदम्बा को बुला रहे हो, यानी कि जगत जननी को बुला रहे हो। वो मेरी भी माँ है, तुम्हारी भी माँ है, इस पूरी सृष्टि की माँ है, दैत्यों की भी माँ है और देवों की भी माँ है। वो आदि शक्ति है, वो शक्ति है जो तुम्हारा विनाश करेगी, क्योंकि तुमने जो वरदान में मांगा था वो मांगा था न ही तुम्हारी डेथ होगी यानी कि मृत्यु होगी किसी पुरुष से, न किन्नर से, न पशु या पक्षी से, लेकिन तुम्हारी जो मृत्यु है वो नारी शक्ति से यानी कि माँ से पक्का पक्का है और संभव है। तुम किसी नारी या स्त्री को न ही अपने लिए आमंत्रण दो मृत्यु के लिए तो ही ज्यादा बेहतर है। लेकिन वो नहीं सुनता है। वो कहता है मैं गुरुदेव आपकी बात नहीं सुनने वाला, मैं शक्तिशाली हूं, मैंने सबको परास्त किया है, मैंने पुरुषों को परास्त कर दिया, तो ये तो अबला नारी है। अबला नारी है, ये होती ही क्या है नारी शक्ति? एक सेविका। इसका जो स्थान है वो एक सेविका का ही है और मैं वही इसको प्रदान करूंगा। ये कोई जगदम्बा नहीं है। ये सुन के जो शुक्राचार्य होते हैं वो काफी दुखी होते हैं और वहां से निकल जाते हैं कि ये नहीं सुनने वाला, इसे करने दो जो ये करना चाहता है, और वो निकल जाते हैं वहां से। जब वो निकलते हैं तो जो भेजे गए दूत होते हैं वो पहुंचते हैं विंध्याचल में। पहुंचते हैं वो दूत आमंत्रण लेके विंध्याचल पर्वत पे, जो पर्वत होता है डेरा और बसेरा मां जगदम्बा का। कहते हैं ओ स्त्री बाहर निकल, अबला नारी क्यों छुपी बैठी है, हमारे साथ चल, महिषासुर के साथ चल, तू रानी रहेगी उस महल में। ये पूरा ये जो यहाँ पे वन है या फिर ये पूरा जो पर्वत है, यहां रहना तुझे शोभा नहीं देता। जब माँ सुनती है ये तो जो उनका शेर होता है, हमारे जो हिंदुइज्म सनातन में हमारी माँ को जो रिप्रेजेंट करते हैं, जब उनकी जब तस्वीर बनाई जाती है या फिर उनके बारे में जो लिखा गया है तो उनके साथ एक शेर रहता है। उसी शेर की सवारी वो करती हैं। वही शेर उन्हें मृत्यु प्रदान करता है उन दूतों को। जब दूत वापस नहीं आते हैं तो महिषासुर परेशान हो जाता है, सोचता है कि वो गए तो गए कहाँ, आए ही नहीं। पता चलता है महिषासुर को कि वो जितने भी उसके दूत वहां गए थे वो मृत्यु को प्रदान किए गए मां द्वारा। जब ये देखता है तो उसे गुस्सा आता है और वो अपने कुछ सैनिकों के साथ और जो उसके सेनापति होते हैं उसके साथ फैसला करता है कि हम वहां आक्रमण करेंगे विंध्याचल पे, इस नारी पे। और माँ को पता होता है कि उसके जो पापों का घड़ा है वो भर चुका है और अभी 9 दिन का युद्ध होने वाला है महिषासुर और माँ के बीच। और वो विंध्याचल की तरफ महिषासुर अपने सेनापति और अपनी सेना के साथ निकल पड़ता है। जब जाता है वहां पे तो कहता है कहाँ छुपी है अबला नारी, बाहर निकल। माँ कहती हैं कि अच्छा, पहले तो वो बैठी होती हैं अपने तपस्या में, लेकिन तपस्या जब भंग हुई तो माँ उठती हैं। माँ उठती हैं और जब माँ सुनती हैं कि ये फिर से मुझे ललकार रहा है, ये तुच्छ महिषासुर, और कह रहा है मुझसे विवाह के लिए राजी हो जाओ, चलो मेरे साथ, त्यागो इस विंध्याचल को, इस डेरे को, तुम्हारी जगह यहां नहीं है। जब ये सुनती है माँ तो माँ को क्रोध आता है और वो क्रोध में ही उसकी जो पूरी सेना है उसे समाप्ति यानी कि उसे मृत्यु प्रदान करने लगती है। लड़ती है एक योद्धा की तरह वो। और ये जो युद्ध होता है 9 दिन चलता है महिषासुर और उसकी सेना और माँ के बीच। माँ जब इस तरह से लड़ाई युद्ध कर रही होती है तो जो श्री गणेशा होते हैं वो चिंतित होते हैं। वो ये सब देख रहे होते हैं और कहते हैं पिताश्री मुझे भी यहां जाना चाहिए, माँ अकेले ही लड़ रही है। हमारे भोले भंडारी को पता होता है कि ये अकेले ही काफी है, यही वो ऊर्जा है जो कि एक योद्धा की ऊर्जा है एक स्त्री में। ये अकेले ही काफी है। गणेशा सोचते हैं सही ही तो कह रहे हैं पिताश्री, यानी कि महादेव ये वो शक्ति है जिसका सृजन हुआ है मानव हित के लिए, मानव कल्याण के लिए। ये वो शक्ति है जो अजय है, अमर है, एटर्नल है। अ पीस जो मेंटेन करती है, जो मेंटेन करती है हार्मनी को, शांति को, कामनेस को। ये वो एनर्जी है जो पावर में भी पावर है, पावरफुल है। ये वो एनर्जी है जो अकेली ही काफी है। ये वही एनर्जी है जो प्रेम और त्याग दोनों सिखाती है। ये वही योद्धा की एनर्जी है।
इस समय जो मेरी माँ है वो मेरी माँ ना होके एक योद्धा की तरह रणभूमि पे लड़ रही है। और वहीं जो माँ होती है वो संहार करने लगती है अब महिषासुर का। वो कहती है तेरे पापों का घड़ा अब भर चुका है महिषासुर, तू मेरा ही पुत्र था, तू मेरा ही पुत्र है, लेकिन तुझे इतना ज्यादा समझाने के बाद भी तू नहीं समझा। माँ कहती है कि इतना ज्यादा तूने पाप करे, तूने इतना ज्यादा स्त्रियों का अपमान किया, तूने नारी को तुच्छ अबला कहा, तूने नारी शक्ति का अपमान किया, तूने अपनी जो पत्नी थी उसका भी सम्मान नहीं किया, तूने हमें जो जो एक स्त्रीत्व होता है उसे जीरो बना दिया, शून्य बना दिया। ये जो आज मैं तेरा संहार करूंगी, यानी कि मैं तुझे खत्म करूंगी, मृत्यु प्रदान करूंगी, ये एक लेसन होगा, एक पाठ होगा उन सभी के लिए, उन सभी आत्माओं के लिए जो ये सोचेंगी कि नारी एक तुच्छ अबला, यानी कि डिपेंडेंसी, यानी कि किसी पे को डिपेंडेंट होती है, किसी और के अधीन रहती है। नारी किसी के अधीन नहीं रहती, स्त्रीत्व किसी के अधीन नहीं रहता। ये तुझ में भी है, ये मुझ में भी है, ये इस पूरे संसार में है, ये पूरी प्रकृति में है। महिषासुर, तेरी उत्पत्ति, तेरा जन्म मुझी से हुआ, मुझी से इस पूरे संसार का जन्म होता है, सृजन होता है, और तूने मुझे ही शून्यता में लाया, तूने मेरा ही अपमान कर दिया। तू दुष्ट है, तेरे दुष्ट कर्म है, तूने दुष्टता की हदों को पार कर दिया, यानी कि तूने सभी स्त्रियों को बंदी बनाया, तूने ऋषि मुनियों को बंदी बनाया, तूने आम जो इंसान होते हैं उन्हें भी बंदी बनाया, तूने पापियों का समर्थन किया, पाप का समर्थन किया। तू मृत्यु के ही लायक है, तुझे मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। और इस तरह से मां ने उसे मार दिया। तो ये जो पूरा जो ये कहानी है मां की, स्त्रीत्व की, ये क्या दर्शा रही है? ये यही दर्शा रही है, ये वुमेन एम्पावरमेंट की जो रोल मॉडल है, फर्स्ट रोल मॉडल है, यानी कि मां दुर्गा, जगदम्बा जिसे हम कहते हैं, वही तो है। इस तरह से मां ने अगेन से जो धर्म की स्थापना है वो कर दी। मां ने अगेन से ये भी बता दिया कि मैं ही आरंभ हूं, मुझसे ही कर्म है और मुझसे ही फिर मोक्ष भी, यानी कि समाप्ति भी है, मुझी में तुमको मिल जाना है। तो इस तरह से इतना ज्यादा चेतावनी देने के बाद भी डिमन नहीं समझा, राक्षस नहीं समझा। और ये जो राक्षस है महिषासुर, इसका क्या मीनिंग है? अगर हम मीनिंग्स में बात करें, साइंटिफिक तरीके से चले, वैज्ञानिक तरीके से चले, तो महिषासुर का मतलब है कि जो हम में लेजीनेस होती है, किसी इंसान में जो तमस के गुण होते हैं, यानी कि नेगेटिविटी जो हम में होती है, एरोगेंस भी बोल सकते हैं, इग्नोरेंस बोल सकते हैं, यही तो सारी नेगेटिविटी है। और इसी का नाश किया माँ ने। जो माँ की एनर्जी है उसका मीनिंग है फ्रॉम डार्कनेस टू द लाइट, अ जर्नी फ्रॉम डार्कनेस टू द लाइट। जो माँ है वो लाइट है, यानी कि ऊर्जा एक लाइट की तरह है उनकी। इसी के साथ साथ ये जो माँ है, जगदम्बा है, ये जो एनर्जी है, ये जो ऊर्जा है, शी स्लेज द फॉल्स सेंस ऑफ आई, यानी कि मैं का होना ये नहीं मानती है, अहंकार का होना नहीं मानती है, इसे ये खत्म कर देती है। जो डिवाइन एनर्जी है, ये एनर्जी इतनी पावरफुल है, ये मदर होने के साथ साथ, नर्चर करने के साथ साथ डिस्ट्रॉयर भी है, डिसरप्टिव भी है। एक फॉर्मलेस एनर्जी है जिसकी कोई फॉर्म नहीं होती है। इनका कोई न ही आकृति है, न ही कोई शेप है इनकी एनर्जी की। ये तो बस डिपेंड करता है फील करने पर। ये फेथ है, ये बिलीफ है। इसी के साथ साथ जो माँ है वो जो स्थापना करती है, धर्म की जो स्थापना हमेशा से करती आई है, माँ दुर्गा को जब फॉर्म में, यानी कि बॉडी वाइज दिखाया जाता है, यानी कि इनकी जब तस्वीर को भी दिखाया जाता है, तो दर्शाया जाता है कि इनके टोटल 8 हाथ हैं और उसके साथ एक शेर की सवारी ये करती हैं। तो 8 हाथ तो होना संभव नहीं है, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं माँ में उन गुणों की जो एक दुर्गा माँ को रिप्रेजेंट, यानी कि फेमिनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि इनके जो राइट हैंड है उसमें जो 4 टोटल हाथ दिखाए जाते हैं, उसमें सबसे पहले होता है चक्र, दूसरा स्वॉर्ड यानी कि तलवार, थर्ड होता है इसमें इनका गदा जिसे हम गदा कहते हैं, यानी कि अ क्लब, और जो फोर्थ होता है ब्लेसिंग हैंड। जो फर्स्ट है चक्र, चक्र का मतलब है राइटियसनेस, सत्य का होना, सत्य की स्थापना करना किसी स्त्री द्वारा या किसी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के द्वारा। दूसरा स्वॉर्ड, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, अगर कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रही है ऑन द ग्राउंड ऑफ एनीथिंग। थर्ड है अ क्लब, मीनिंग लव, प्रोवाइडिंग लव एंड लॉयल्टी,
हैविंग लव एंड लॉयल्टी इनटू आवर सेल्फ। किसी भी ह्यूमन में, किसी भी ह्यूमन स्पीशीज में लव एंड लॉयल्टी का होना रिप्रेजेंट करता है ये क्लब। फोर्थ है ब्लेसिंग हैंड, मतलब माँ उसे ब्लेस करती हैं। अब जो दूसरा हैंड इनका है, जो लेफ्ट हैंड है, उसमें भी 4 चीजों को दर्शाया गया है। लेफ्ट हैंड में माँ के दर्शाया जाता है कॉन्च, ट्रीडेंट, एरो एंड बो एंड लोटस। कॉन्च है यानी कि शंख। शंख है प्यूरिटी, हैप्पीनेस, यानी कि प्यूरिटी एंड हैप्पीनेस का होना, और उसे ब्लेस करती है माँ। दूसरा ट्रीडेंट, ये होता है माँ का करेज, एक फेमिनिन जो स्त्री होती है उसमें करेज का होना। तीसरा है एरो एंड बो, यानी कि गुड कैरेक्टर के होल्ड का होना, अगर नहीं है तो उसे पाना, यानी कि गोल की प्राप्ति करना अच्छाई के साथ, सही के साथ। लास्ट है लोटस। लोटस का मीनिंग है डी अटैचमेंट, अटेनमेंट ऑफ डी अटैचमेंट। ये सब सांसारिक में होने हो के बावजूद भी डी अटैचमेंट का होना, प्रत्यक्ष होना, यानी कि। इसी के साथ साथ जो शेर है वो क्या दिखाता है, दर्शाता है शेर का माँ के साथ होना, यानी कि शेर की सवारी का मतलब है करेज की सवारी करना, करेज के साथ किसी चीज को फेस करना, यानी कि स्त्री में ये करेज अंदर ही छिपा होता है। इवन पुरुषों में भी ये ऊर्जा होती है, करेज यानी कि शेर का होना। इसी के साथ साथ जो माँ का जो कलर होता है ये दर्शाया जाता है रेड, यानी कि पैशन का होना। तो आज की जो मेरी स्टोरी है ये यहीं तक, और जो मेरी अगली स्टोरी होगी वो माँ के जो 9 रूप है उनके बारे में होंगी। आज का आपको मेरा ये पूरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स में। और इसी के साथ साथ फिर से मैं दोहराऊंगी, नए हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, एंड हर हर महादेव, जय माता दी।